एक बार से बच्चे चैट सेक्शन में हमारा नाम लिख दीजिए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि हम 9th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति, यानी कि संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए वो सभी कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। और बच्चे पढ़ते हुए आप लोगों को सभी को ध्यान में रखना होता है कि आप सभी को अपनी क्लास के दौरान अपना कैमरा बंद रखना होता है, अपना माइक बंद रखना होता है, और कोई भी बच्चे इस हाथ को नहीं दबाएगा, ठीक है। और आप लोगों से जितने क्वेश्चन पूछे जाएं आप सभी को उन क्वेश्चंस के आंसर्स बच्चे यहाँ एक्टिविटीज पर क्लिक करके, वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है, मान लो आपको सी ऑप्शन सही लगता है तो आप सी को दबाओगे। जब आप यहाँ पर सी को दबा दोगे तो जो वोट लिखा हुआ है हल्का सा ये नीले रंग का हो जाएगा, और जब ये वोट नीले रंग का हो जाएगा तो आपको इसको दबाना होगा, और जब आप इसको दबा दोगे तो बच्चे यहाँ पे लिखा आएगा वोटेड। जब वोटेड लिखा जाएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। क्लियर से बच्चों को? चलिए, और लास्ट क्लास में आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, यानी कि आप लोगों ने दशमलव का गुणा और भाग कंप्लीट किया था। यानी कि जो डेसिमल नंबर्स होते हैं, यानी कि जो दशमलव की संख्याएं होती हैं, उनकी गुणा और उनके भाग को आपने लास्ट क्लासेस के अंदर कवर किया था। हम थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए, आपने गुणा के अंदर अगर हम बात करें, भाई आप लोगों ने दशमलव की गुणा के अंदर दो टाइप के सवाल सीखे होंगे। कौन कौन से दो टाइप के सवाल सीखे होंगे? अगर हम बात करें बच्चे दशमलव की गुणा, हम लिख देते हैं एक बार कि अगर हम बात करें दशमलव की गुणा, तो बच्चे आपने दशमलव की गुणा में दो तरीके के सवाल सीखे होंगे। भाई एक सीखे होंगे आपने टाइप 1 के। टाइप 1 के सवाल कुछ इस तरीके के होते हैं। मान लो आपसे पूछा जाए कि बताइए जब आप 11 की गुणा, चलो 11 नहीं लेते हैं, दशमलव वाली संख्या ले लेते हैं, कि जब आप 1.1 की गुणा अगर आप कितने में कर दोगे बच्चे, 2.3 में कर दोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? तो आप लोगों ने सीखा होगा बच्चे क्या चीज, कि हम पहले इनकी डायरेक्ट गुणा करेंगे कि 11 की गुणा 23 में, यानी कि पहले हम लोग इनको बिना दशमलव के गुणा करेंगे। आप लोग 11 की गुणा 23 में करोगे, कर लो बच्चे 11 की गुणा 23 में कितना जाएगा? एक की गुणा 3 में की 3, एक की गुणा 2 में की 2, एक की गुणा 3 में की 3, एक की गुणा 2 में की 2, तो कितना आ गया बच्चे हमारे पास में? आप कहोगे सर 253। कितना आ गया? 253। फिर आप देखोगे कि बच्चे यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्या है? आप कहोगे 1। सर यहाँ पे दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 1। दशमलव के बाद में सीधे हाथ की तरफ आपने दोनों को जोड़ दिया, 1 और 1 कितना हो गया? 2। यानी कि आपने सीधे हाथ से दो प्लेस, 1 और 1 दो प्लेस के बाद में आपने दशमलव लगा दिया, यानी कि कितना हो गया? 2.53। एक तो आपने इस प्रकार के सवाल किए होंगे। बताइए इतना क्या सभी बच्चों को इतना क्लियर है? बताइए क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार जल्दी से बताइए। ठीक है, अगर इतना सही बच्चों को क्लियर है तो बच्चे आप लोग हमें इसका जल्दी से जवाब दोगे इस क्वेश्चन नंबर 2 का, जल्दी से। अगर आप लोग 0.11 की गुणा, 0.11 की गुणा अगर आप 0.23 में करोगे तो बताओ कितना आएगा आंसर? जल्दी से सभी बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि अगर आप 0.11 की गुणा 0.23 में करोगे तो बताइए इसका आंसर कितना आएगा? ठीक है बच्चे, डेसिमल भी तो लगाना होगा कहीं ना कहीं। सभी बच्चे देखिए, आप लोगों को डेसिमल के साथ में आंसर भेजना है। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए एक बार जल्दी से, कि अगर आप 0.11 की गुणा 0.23 में करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। आप कहोगे सर सबसे पहला काम हम इसको बिना दशमलव के गुणा करेंगे। बच्चे बिना दशमलव के कितना है? 11, और ये बिना दशमलव के कितना? 23। जब आप 11 की गुणा 23 में करोगे तो कितना आएगा बच्चे? 253। कितना जाएगा? 253। अब आप कहोगे सर यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 2। सर यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 2। सर दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया हमारे पास में? 4। यानी कि सर सीधे हाथ से 4 प्लेस, 1 2 3 4। सर 4 प्लेस के बाद दशमलव लगाएंगे तो सर खाली स्थान पर क्या लगाएंगे बच्चे? खाली स्थान पर 0 लगाएंगे। कितना आंसर आ गया हमारे पास में? 0.0253। यानी कि अगर आप 0.11 की गुणा 0.23 में करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0.0253। बताइए क्या इतना सही बच्चों को क्लियर हो गया है? ठीक है, यानी कि एक तो आपने इस टाइप के सवाल किए होंगे, ये तो हो गया टाइप 1 का सवाल। अब आपको लग रहा होगा सर टाइप 2 का सवाल कौन सा क्या होगा? तो बच्चे आपने गुणा के अंदर टाइप 2 का सवाल ये वाला क्या होगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं टाइप 2 करके, कि टाइप 2। और आपने ऐसे गुणा सीखी होगी कि अगर आप 1.5 1.453 की गुणा 100 में करोगे तो बच्चे कितना आंसर आएगा? एक आपने इस तरीके के सवाल सीखे होंगे। तो बच्चे इस तरीके के सवालों को आपने कैसे हल किया होगा?
आप लोगों ने इस तरीके के सवालों को ऐसे हल किया होगा कि जब आप दशमलव हटाओगे तो दशमलव के प्लेस पर एक आ जाएगा, और सब दशमलव के आगे तीन संख्या है तो नीचे तीन जीरो आ जाएंगी। तो आप बच्चे 1.453 को आप कितना लिख सकते हैं, 1453 अपॉन 1000, और उसकी गुणा आपको 100 में करनी है बच्चे। और आपको पता है कि बच्चे जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है, बच्चे उसके नीचे कितना होता है, एक होता है। तो आपने ये दोनों जीरो इन दोनों जीरो से कट कर दिया, बच्चे कितना आंसर आ गया, यानी कि आपने 1453 की गुणा तो बच्चे एक में कर दी, 1453 एकम 1453, और बच्चे फिर आपने 10 की गुणा एक में कर दी, 10 एकम 10। और आप लोग जानते हो कि अगर 1453/10 है तो आप कहोगे सर नीचे हमारे पास में कितनी जीरो है, एक जीरो है, तो सर ऊपर हमारे पास में सीधे हाथ से एक प्लेस के बाद हम दशमलव लगा देंगे। बताइए क्या इतना क्लियर है सभी बच्चों को, बोलिए क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो हमने दशमलव की गुणा में दो टाइप के सवाल किए थे। और बच्चे हम एक बार आपको भाग का जल्दी से रिवीजन करा देते हैं। अगर हम बच्चे भाग की बात करें तो हम लोगों ने दशमलव के भाग किस तरीके से किए थे, देखिए। देखो अगर हम दशमलव के भाग की बात करें तो बच्चे हम दशमलव के भाग किस तरीके से करते हैं, देखिए बच्चे ध्यान से। अगर मान लो कहीं लिखा हुआ है, कितना लिख दें, 253, और यहाँ पे लिख दें हमने 2.53, कितना लिख दें बच्चे, 2.53। और आप बच्चे इसे भाग कर रहे हो, कितने से भाग कर रहे हो बच्चे इसको, आप इसे भाग कर रहे हो बच्चे 1.1 से। तो इसको कैसे भाग करेंगे बच्चे, भाग करने के लिए एक तरीका आप लोगों ने सीखा होगा कि सबसे पहले आप इन्हें अपोन के रूप में लिखोगे, कैसे, इस 2.53 अपॉन 1.1। फिर बच्चे आप क्या करोगे, आपने इस दशमलव को हटाया तो आपने ऊपर 10 से गुणा की, क्यों, क्योंकि बच्चे आप जानते हो कि दशमलव के बाद में यहाँ पर एक संख्या है। और बच्चे आपने अगर इस दशमलव को हटाया तो आपने बच्चे नीचे कितने से गुणा की, आपने नीचे की 100 से गुणा, क्यों, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पर दशमलव के बाद में बच्चे दो संख्या है। तो आपके पास में सवाल कितना आ गया, 253 गुणा 10/11 गुणा 100। आप इसको कैसे हल करोगे, आप बच्चे इसको कैसे हल करोगे, आप क्या करोगे बच्चे, जो जीरो कट जाएंगे काट दो, भाई इस जीरो से जीरो कट गई तो नीचे कितना बचा हमारे पास में, सिर्फ 10। आपने इसको 11 से काटा, 11 दूनी 22, कितना बचा, 3 और 3, 11 3 33, यानी कि 23 से कम कितना हो गया बच्चे, 23। और यहाँ पे कितना हो गया बच्चे, एक की गुणा अगर आपने 10 में की तो कितना आ गया, 10। और आप लोग जानते हो बच्चे, जब आप 23 को 10 से भाग करोगे तो आंसर कितना जाएगा, 2.3। बताइए क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है, बताइए एक बार क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, यानी कि यहां तक आप लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर सीखा था। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए आप लोगों के सामने एक सवाल आएगा, आप लोगों को उसको सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद में आप सभी को उसका आंसर बच्चे पोल सेक्शन के अंदर करना है, ठीक है। चलिए देखिए आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया है, आप लोगों को इसको सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद में आप लोगों को आंसर बच्चे पोल सेक्शन के अंदर करना है। इसलिए हमने आप लोगों को आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है, क्योंकि वजह आप लोग जानते हो चैट सेक्शन बंद करने की वजह क्या है। चलिए हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है, तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे। पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि जब आप लोग 8.64 को भाग करोगे 0.24 से, तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बच्चे आप लोग इसको जल्दी से सोल्व कीजिए, सोल्व करने के बाद में सभी बच्चे अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे। अभी कितने बच्चों ने सोल्व किया है इसको, अभी सिर्फ 5 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर किया है, तो बाकी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व कीजिए। सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे।
कीजिए बच्चे जल्दी से सॉल्व। आप लोग कर पा रहे हो ना? कीजिए से बच्चे जल्दी से सॉल्व। अभी 6 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर किया है, तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। अभी तो 6 बच्चे बाकी बचते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। सभी बच्चे इसको जल्दी से वोट करेंगे, जल्दी से सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट करेंगे। देखिए इतना टाइम काफी है इस सवाल को करने के लिए, और पोल सेक्शन के अंदर अभी 6 बच्चों ने जवाब दिया है, और अभी कम से कम 6-7 बच्चे रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स आप लोगों के पास में, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी सिर्फ 8 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, और कम से कम अभी 3-4 बच्चे और रह रहे पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। तो प्लीज आप लोगों के लिए फिर से 3 सेकंड एक्स्ट्रा दी जाती है कि जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 3 सेकेंड्स। 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, वो बच्चे जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजेंगे कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, वो बच्चे जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से जल्दी से सही ऑप्शन भेजेंगे कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। बताइए बच्चे, कोई नहीं भेज रहा? ठीक है, चलिए सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। बच्चे आप लोगों को क्या समझाया गया था? अभी अभी समझाया गया था कि भाग के सवालों को हल करने के लिए आपको क्या करना है। पहले आपको इनको अपॉन के रूप में लिखना है। बच्चे किसके रूप में लिखना है? पहले आपको इनको अपॉन के रूप में लिखना है, यानी कि बटे के रूप में लिखना है। तो आप इसे कैसे लिखोगे? 8.64 बटे 0.24। फिर आप क्या करोगे? फिर आप यहां से इस डेसिमल को हटाओगे, और आपने ऊपर कितनी जीरो लगाई बच्चे? आपने ऊपर 100 लगाया, क्योंकि यहां पर नीचे दो संख्याएं हैं दशमलव के बाद में। इसी तरीके से बच्चे आपने ऊपर का दशमलव हटाया, और आपने नीचे कितना लगाया? नीचे आपने 100 लगाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी दशमलव के बाद में दो संख्या है। तो 100 से 100 कट गया, यानी कि आंसर कितना आ गया? 864/24। अब आप इसको कट कर लीजिए। देखो हो सकता है आपको 24 का पढ़ना ना आता हो, बच्चे आप इसे 2 से कट कर लो। 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से कट किया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। बच्चे फिर से 2 से कट कर लो। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12। 2 से कट किया, कितना आ गया बच्चे? 6। अब आप इसे 6 से कट कर लो। 6 तिया 18, बचा 3, 6 6 6 36। कितना आ गया हमारे पास में? 36। अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो प्लीज एक बार आप वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आप एन टाइप करना, या फिर आप अपना माइक ओपन करके पूछ लेना कि आपको कहां पर डाउट है। जल्दी से बच्चे प्लीज, अगर आप सभी को क्लियर है तो आप लोग वाई टाइप करें चैट सेक्शन में। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे, या फिर वो अपना माइक ओपन करके डायरेक्ट पूछ ले। चलिए, अगर से बच्चों को सारी चीजें क्लियर है तो बच्चे इसका आंसर तो क्या है, हमें पता लग गया कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 36 इसका आंसर है। देखिए आप सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे कि आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। आज किसके बारे में पढ़ेंगे हम? परिमेय संख्याएं, यानी कि रेशनल नंबर्स के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। आप सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से पेन से हेडिंग डाल लीजिए कि आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स के बारे में। क्लियर? क्या कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा कि परिमेय संख्याएं क्या होती है? या कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा कि परिमेय संख्याएं क्या होती है? कोई भी बच्चा अपने माइक ओपन करके बताना चाहे तो बता सकता है। जो जी पी बटे क्यों के रूप में लिखी जा सके जी, और क्यों बराबर में जो ना हो। ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड, आपने एकदम सही बोला है। आप अपना नाम बताइए बच्चे एक बार माइक ओपन करके। ठीक आफाक। है, तो बच्चे का नाम आपाक है, शायद हमें समझ में नहीं आया, बट जो भी नाम है ठीक है, नाम मैटर नहीं करता। बट इन्होंने बताया है कि प्रमेय संख्याएं कौन सी होती हैं?
इन्होंने बताया कि प्रमेय संख्या सर वो वाली संख्याएं होती हैं जिन्हें आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। यही बोला था बच्चे आपने, वो सभी संख्याएं जिन्हें आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हो प्रमेय संख्याएं कहलाती है। साथ में इन्होंने बोला कि सर Q की वैल्यू 0 ना हो, Q की वैल्यू 0 ना हो। बच्चे इतनी डेफिनेशन सही है या फिर आप इसके अंदर कुछ और भी ऐड करना चाहते हो, बताइए। देखिए हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, वो सभी संख्याएं जिन्हें आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हो और Q की वैल्यू 0 ना हो, वो सभी संख्याएं आपकी प्रमेय संख्या और जी नंबर कहलाती है। हाँ बच्चे बोलिए। और जी पूर्णांक भी हो। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है कि हमारे पास में P और Q, P और Q दोनों ही हमारे पास में क्या होने चाहिए, पूर्णांक, यानी कि इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। क्लियर सभी बच्चों को। अब देखो इन्होंने तो बता दिया है, अब हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं सारी चीजें वन बाय वन। अच्छा, कितने बच्चे हैं चैट सेक्शन के अंदर बताना वाई टाइप करके, क्या आप लोगों ने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में सुना है? बताइए, क्या आप लोगों ने प्राकृतिक यानी कि नेचुरल नंबर्स के बारे में सुना है? जिन बच्चों ने सुना है वो वाई टाइप करके भेजेंगे चैट सेक्शन के अंदर, ठीक है। यानी कि काफी सारे बच्चों ने प्राकृतिक यानी कि नेचुरल नंबर्स के बारे में सुना हुआ, ठीक है। हम पूछ नहीं रहे किसी से भी। कितने बच्चों ने पूर्ण संख्याओं के बारे में सुना हुआ है कि पूर्ण संख्या नाम की कोई चीज होती है जिन्हें आप इंग्लिश में होल नंबर्स बोलते हो? कितने बच्चों ने सुना हुआ है? ठीक है, काफी सारे बच्चों ने सुना हुआ है, वेरी गुड। अच्छा, कितने बच्चों ने सुना हुआ है कि पूर्णांक नाम की कोई चीज होती है, कि पूर्णांक नाम की कोई चीज होती है जिन्हें आप इंग्लिश में इंटीजर्स भी बोलते हो? ये भी काफी सारे बच्चों ने सुना हुआ है, वेरी गुड। चलिए हम आपको यहीं से बताना शुरू करेंगे। देखिए सब बच्चे ध्यान से सुनना। देखो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, आप कहोगे सर प्राकृतिक संख्याओं के समूह को, सर प्राकृतिक संख्याओं के समूह को हम n से दर्शाते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह को हम n से दर्शाते हैं। और सर प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है? देखो हमने इनके समूह को n से दर्शाया, और प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है? सर वो सभी संख्याएं जो गणना करने में इस्तेमाल की जाती है, चीजों को गिनने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि 1 2 3 4, और सर ये अनंत तक जाती है। यानी कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं बता सकता। ठीक है बच्चे, इतना क्लियर हो सभी को? बोलिए एक बार जल्दी से माइक ओपन करके। ठीक है, यानी कि इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि सर प्राकृतिक संख्याएं चीजों को गिनने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी कि वो सभी संख्याएं जिनसे हम चीजों की गणना करते हैं, 1 2 3 4, और सर ये अनंत तक जाती है। सर प्राकृतिक संख्याओं के समूह को हम n से दर्शाते हैं। सर बात करें पूर्ण संख्याओं को, तो पूर्ण संख्याओं के समूह को हम W से दर्शाते हैं। बच्चे इस पूर्ण संख्याओं के समूह को हम W से दर्शाते हैं। और सर अगर प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 1 2 3 4 और अनंत तक, सर अगर प्राकृतिक संख्याओं के समूह में सर अगर हम लोग 0 को लिख लें, तो सर ये जो नया समूह बनता है ये हमारा पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है। क्लियर सभी को? ठीक है। अब आप कहोगे सर पूर्णांक किसको कहते हैं? हमने पूर्णांक के ऊपर स्टार लगा दिया है। पूर्णांक क्या है, बहुत जरूरी है बच्चे। अब देखो पूर्णांक क्या होता है, आप कहोगे सर पूर्णांक को हम लोग जेड से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं बच्चे? जेड से। क्लियर सभी को? ठीक है। अब लोग ध्यान से सुनना भाई, पूर्णांक क्या होता है। आप लोग कहोगे कि सर हम पूर्णांक के समूह को जेड से दर्शाते हैं, और सर प्राकृतिक संख्याएं, बहुत ध्यान से सुनना, प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 और अनंत तक, और प्राकृतिक संख्याओं के माइनस वाली संख्या है। बच्चे प्राकृतिक संख्याएं होनी चाहिए माइनस के निशान के साथ, माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3, और ये भी अनंत तक। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या माइनस निशान के साथ में। और सर अगर इस ग्रुप में हम 0 को भी रख लें, तो सर ये जो नया ग्रुप बना है ये हमारा ग्रुप किसका कहलाएगा? पूर्णांक का कहलाएगा। अब बच्चे आप लोगों को ध्यान देने वाली बात यह है कि पूर्णांक होते कौन है। आप कहोगे कि सर पूर्णांक या तो 0 होता है और या फिर प्राकृतिक संख्या होता है। क्या होता है बच्चे? या फिर प्राकृतिक संख्या होता है। अब वो प्राकृतिक संख्या हमारा प्लस में भी हो सकता है और चाहे वो माइनस में हो सकता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए ये एग्जाम्पल है कि बताइए क्या 4.7 एक पूर्णांक है? बताइए, अगर है तो y टाइप करें और अगर नहीं है तो n टाइप करें। क्या 4.7 एक पूर्णांक है? बताइए,
क्या 4.7 एक पूर्णांक है? अगर पूर्णांक है तो y टाइप करें, और अगर पूर्णांक नहीं है तो n टाइप करें। बोलिए बच्चे। ठीक है, आप लोग बोलोगे, क्या बोलोगे? आप लोग कहेंगे सर सबसे पहले 4.7 को देखो कि क्या ये प्राकृतिक संख्या है। बताइए, क्या ये प्राकृतिक संख्या है? आप कहोगे नहीं सर। अगर ये प्राकृतिक संख्या नहीं है तो बच्चे ये पूर्णांक भी नहीं है। तो बच्चे ये पूर्णांक भी नहीं है, यानी कि पूर्णांक होने के लिए प्राकृतिक संख्या का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। या तो जीरो हो या फिर प्राकृतिक संख्या हो। और प्राकृतिक संख्या आप लोग जानते ही हो, 1 2 3 4 5 6, सर उसके अंदर दशमलव नहीं होना चाहिए। क्लियर से बच्चों को? ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा चलेंगे आगे। देखो, आप लोगों से पूछा गया था प्रमेय संख्याओं के बारे में, तो बच्चे अब हम सीखेंगे प्रमेय संख्या क्या होती है। देखिए, हमने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में सीखा, यानी कि नेचुरल नंबर्स के बारे में। हमने पूर्ण संख्याओं के बारे में सीखा, यानी कि होल नंबर्स के बारे में। और हमने इंटीजर्स के बारे में सीखा, यानी कि पूर्णांक के बारे में। ठीक है, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं, बच्चे आप इन लोगों के समूह को n से दर्शाते हो, और ये क्या होती है 1 2 3 4, ये अनंत तक जाती है। और सर आप पूर्ण संख्याओं के समूह को w से दर्शाते हो, और सर ये प्राकृतिक संख्याओं के समूह में हमने जीरो को भी रख लिया है, और सर ये भी अनंत तक जाता है। और सर पूर्णांक क्या होते हैं? सर पूर्णांक के समूह को हम z से दर्शाते हैं। सर इसमें भी ये लोग कहां तक जाते हैं? प्राकृतिक संख्याओं में अनंत तक जाते हैं। सर प्राकृतिक संख्या माइनस चिन्ह के साथ में, और सर जीरो होता है। क्लियर सभी को? और आप लोगों को ये याद रखना है कि बच्चे हमारे पास में, कि बच्चे हमने पी अपॉन क्यू के रूप में के बारे में पढ़ा था, जिसे हम भिन्न कहते हैं। यानी कि आप कहोगे सर 3/4 तो एक भिन्न भी है। बताओ, ये एक भिन्न है कि नहीं? बोलिए, ये एक भिन्न है कि नहीं? आप कहोगे यस सर, ये एक भिन्न है। भाई 3/4 भी एक भिन्न है, और 5/4 भी एक भिन्न है, 4/3 भी एक भिन्न है। तो जो चीजें पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी गई हैं वो हमारी भिन्न भी कहलाती है। ठीक है, चलिए, अब इतना समझने के बाद में अब हम लोग चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, कि हमारी परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स आखिर होते क्या है। देखिए, बहुत गौर से आप लोगों को सीखना है कि पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सकने वाली, पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सकने वाली, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो पी अपॉन क्यू के रूप में ही लिखी हो सकता है कि आप उसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख पाए। तो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जाने वाली संख्या, बच्चे जहां पर पी और क्यू का पूर्णांक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि वो पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक हो, और क्यू की वैल्यू जीरो ना हो, वो सभी संख्याएं आपकी परिमेय संख्या यानी कि आपकी रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। अब आपको लग रहा होगा सर एग्जाम्पल बता दो, तो बच्चे एग्जाम्पल आप लोगों के सामने, जैसे कि 3/5, जैसे कि 3/5। आप लोग कहोगे क्या ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा है? आप कहोगे हाँ सर, ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा है। क्या पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक है? आप कहोगे हाँ सर, पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक है। क्या हमारा क्यू, क्या हमारा क्यू जीरो के बराबर नहीं है? आप कहोगे हाँ सर, क्यू की वैल्यू 5 है, और 5 जीरो के बराबर नहीं होता। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसलिए 3/5 हमारी एक क्या है बच्चे? आप कहोगे सर ये एक परिमेय संख्या है। बताइए क्या इतना क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार बताइए, क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? ठीक है, यानी कि अगर इतना सही बच्चों को क्लियर है, तो आप लोग देख सकते हो कि सर क्या 9/2 भी एक परिमेय संख्या है? आप कहोगे हाँ सर। क्यों? क्योंकि सर ये भी पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा हुआ है, और सर पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक है, बिल्कुल पूर्णांक है। और सर क्यू की वैल्यू, सर क्यू की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, क्योंकि क्यू की वैल्यू सर 2 है, और 2 जीरो के बराबर नहीं होता, यानी कि ये भी हमारी एक परिमेय संख्या है। इसी तरीके से अगर आप 11/13 को देखोगे, तो बच्चे आप क्या कहोगे? क्या ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा है? आप कहोगे हाँ सर, ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा है। पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक है, और बच्चे हमारे पास में जो क्यू की वैल्यू है वो जीरो के बराबर नहीं है। आप कहोगे सर 11/13 भी एक परिमेय संख्या है। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर हो चुका है? अगर इतना क्लियर हो गया है, तो आप लोग हमें इसका जवाब बताइए जल्दी से। क्या 4 एक परिमेय संख्या है? बताइए, क्या 4 एक परिमेय संख्या है? अगर है तो y टाइप करें, और अगर नहीं है तो n टाइप करें। जल्दी से बताइए कि क्या 4 एक परिमेय संख्या है? ठीक है, वेरी गुड।
आप कहोगे कि सर 4 एक परिमेय संख्या है। कैसे बच्चे 4 एक परिमेय संख्या है? आप कहोगे सर डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सकने वाली। सर अगर 4 को देखें, सर 4 के नीचे कुछ नहीं होता, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। सर ये दोनों P अपॉन Q के रूप में आ चुके हैं। सर दोनों ही पूर्णांक हैं, देख लो बच्चे, दोनों ही पूर्णांक हैं, और Q की वैल्यू हमारी 0 नहीं है, क्योंकि Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1 है। तो आप क्या कहोगे कि यस सर 4 एक हमारी परिमेय संख्या है। फिर आप कहोगे क्या सर माइनस के 7/8 एक परिमेय संख्या है? आप कहोगे हाँ सर, क्योंकि सर ये P अपॉन Q के रूप में लिखा हुआ है। सर माइनस के 7 और 8 सर दोनों ही हमारे पूर्णांक है, सर दोनों ही हमारे पूर्णांक है। और सर हमारा जो Q है वो 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि Q की वैल्यू 8 है, और 8 0 के बराबर नहीं होता। तो आप कहोगे सर माइनस के 7/8 भी एक परिमेय संख्या है। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर हुआ? बताइए एक बार, क्या इतना क्लियर हुआ सही बच्चों को? ठीक है। अब आप कहोगे सर 1.5, बच्चे 1.5 के बारे में तो आज पहले ही डिस्कस किया था कि बच्चे आप 1.5 का अगर डेसिमल हटाओगे तो डेसिमल के प्लेस पर 1 आएगा, और सर दशमलव के सीधे हाथ की तरफ एक संख्या है तो एक 0 आएगा। यानी कि सर 1.5 को हम लोग 15/10 लिख सकते हैं। सर ये P अपॉन Q के रूप में लिखा गया है, बिल्कुल सर P अपॉन Q के रूप में लिखा है। सर P और Q दोनों ही पूर्णांक हैं, बिल्कुल पूर्णांक है। और सर हमारे Q की वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि Q की वैल्यू हमारे पास में कितनी है बच्चे? 10 है, और 10 0 के बराबर नहीं होता। तो आप कहोगे सर 1.5 भी एक हमारे पास में परिमेय संख्या है। तो आप लोगों ने क्या सीख लिया? आप लोगों ने क्या सीखा बच्चे? आप लोगों ने सीख लिया है कि बच्चे हमारे पास में अगर कुछ संख्या लिखी हुई है 4, तो बच्चे ये भी परिमेय संख्या है। अगर लिखा है माइनस के 7/8 तो ये भी परिमेय संख्या है, और अगर लिखा है 1.5 तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि आप इनको कन्वर्ट करके देख लिया है। बच्चे यहाँ पर एक संख्या लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है बच्चे? √5। कितना लिखा हुआ है बच्चे? √5। बच्चे √5 के बारे में आपका क्या कहना है बताइए? क्या √5, सुनिए बच्चे, क्या √5 एक परिमेय संख्या है? बताइए, क्या √5 एक परिमेय संख्या है? अगर है तो बच्चे y टाइप करें, और अगर नहीं है तो n टाइप करें। आप लोगों ने चीटिंग कर ली है, आप लोगों ने चीटिंग कर ली है। ठीक है, यानी कि आप कहोगे कि सर रूट वाली संख्याओं को हम दो तरीके से पढ़ेंगे। आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि सर रूट वाली संख्याओं को, सर रूट वाली संख्याओं को हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। बच्चे कितने प्रकार से पढ़ेंगे? दो प्रकार से पढ़ेंगे। अब कौन कौन से होंगे वो दो प्रकार? देखिए बच्चे, आपने कहा सर जो रूट में संख्याएं होंगी वो दो प्रकार की होंगी। सर कैसे? देखो, एक तो लिखा होगा √1, एक तरफ लिखा होगा √2, √3, √4 यहां लिखा होगा, √5, √6, √7, √8, और बच्चे √9 यहां लिखा होगा, √10, √11, √12, √13, √14, √15, और √16 यहां लिखा होगा, और √17। तो बच्चे आप लोग इसको दो तरीके से पढ़ोगे। देखिए, आप लोग जानते हो बच्चे √1 का मान कितना होता है? आप कहोगे सर √1 का मान 1 होता है। सर √4 का मान 2 होता है। सर √9 का मान 3 होता है, और सर √16 का मान 4 होता है। सर √25 का मान 5 होता है। देखो, आप लोगों ने याद किया होगा 5 का वर्ग 25, 25 का वर्गमूल 5, 4 का वर्ग 16, 16 का वर्गमूल 4, 3 का वर्ग 9, 9 का वर्गमूल 3। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर हुआ? यानी कि आप इनको बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। क्या बोलते हो आप इनको? पूर्ण वर्ग संख्या। और ये क्या है हमारे पास में? ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। तो बच्चे अगर हमारे पास में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आती है तो बच्चे आप बोलोगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। और इस तरीके की जितनी भी संख्याएं हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं,
वो सभी आपकी परिमेय संख्याएं होंगी। बताइए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? बोलिए एक बार। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए √5 कैसी संख्या है, तो आप कहोगे कि सर हम इसके नीचे एक ले लेंगे, ये पी अपॉन क्यू के रूप में है, ये पी अपॉन क्यू के रूप में, और सर क्यू की वैल्यू 0 भी नहीं है, क्योंकि सर क्यू की वैल्यू 1 है, 1 0 के बराबर नहीं है। फिर भी ये हमारी एक परिमेय संख्या नहीं है। सर ये फिर भी हमारी एक परिमेय संख्या नहीं है। तो बच्चे ये परिमेय संख्या क्यों नहीं है? ये परिमेय संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चे P और Q में से आप देखोगे कि जो हमारे पास में P है वो हमारा एक पूर्णांक नहीं है, वो हमारा पूर्णांक नहीं है। क्लियर से बच्चों को? क्योंकि पूर्णांक क्या होता है सर? पूर्णांक होने के लिए प्राकृतिक संख्या का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और सर √5 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। बताइए इतना क्लियर हो सर बच्चों को? ठीक है, अगर इतना सही बच्चों को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चल सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए। देखिए आप लोगों ने यहां तक सारी चीजें पढ़ ली हैं कि सर जिन्हें आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो, पी और क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए, क्यू की वैल्यू 0 ना हो, वो संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। और सर 0 के बारे में क्या कहोगे? बच्चे देखो 0 जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 हो सकता है। अब ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी गई संख्या है, और सर क्यू की वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि क्यू की वैल्यू कितनी है बच्चे? 1 है। अब आप बताइए क्या सर दोनों पी और क्यू पूर्णांक है? आप कहोगे हाँ सर दोनों ही पूर्णांक है, क्योंकि सर पूर्णांक के समूह में आपने बताया था क्या क्या आता है सर? 0 भी आता है, और आपकी प्राकृतिक संख्याएं भी आती है अनंत तक, और इन प्राकृतिक संख्याओं के माइनस वाले चिन्ह -2, -1, और सर ये अनंत तक होती है। क्लियर से बच्चों को? तो आप कहोगे सर 0 भी एक हमारी परिमेय संख्या होती है। अगर इतना क्लियर है तो क्या अब हम आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? बताइए, क्या अब हम आप लोगों से पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं? बताइए बच्चे जल्दी से। ठीक है, तो अब आप लोगों को कहना है कि हाँ सर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो पोल सेक्शन के। चलिए बच्चे, आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। तो हमने आप लोग हाँ बच्चे, हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है, और हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया क्वेश्चन नंबर 80 के लिए। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करें, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? बच्चे हम क्वेश्चन रीड कर देंगे, परिमेय प्लीज आप सभी बच्चे माइक बंद रखें प्लीज। देखिए लिखा है निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है? इनमें से बताना है कि कौन परिमेय संख्या नहीं है, कौन परिमेय संख्या नहीं है। अभी तक 3 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो बाकी बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अभी तक सिर्फ 5 बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। बाकी के बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए लास्ट 5 सेकंड है आप लोगों के पास में, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। और अभी तक 7 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, और अभी हमारे पास में 5 बच्चे बाकी रहते हैं।
तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप 5 बच्चों से कि वो बच्चे भी जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। आप लोगों के लिए लास्ट 5 सेकंड फिर से दिए जाते हैं, लास्ट 5 सेकंड फिर से दिए जाते हैं। 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजेंगे। बच्चे आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए किसी को नहीं भेजना चैट सेक्शन में। चलिए अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, देखते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। अच्छा कोई बच्चा अपनी तरफ से एक्सप्लेन करेगा माइक ओपन करके? बताओ, क्या कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके एक्सप्लेन करेगा इस सवाल को? बोलिए, कोई बच्चा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता? देखो स्कूल के अंदर ऐसे होता है कि टीचर बोल देते हैं कि आप आइए बोर्ड पर सामने और बताइए कौन बच्चा एक्सप्लेन करेगा। तो हम भी आपसे पूछ रहे हैं, अगर कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताना चाहता है तो कोई बता सकता है? नहीं। चलिए देखो आपसे पूछा गया था इनमें से कौन एक परिमेय संख्या नहीं है। बच्चे आप लोग जानते हो कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती है? आप कहोगे सर वो सभी संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं। सर p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और सर हमारे q की वैल्यू 0 ना हो। तो वो सभी संख्याएं सर हमारी कैसी होती हैं? वो सभी संख्याएं सर हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती है। सर पहले ऑप्शन को देखें तो सर ये 3/5 लिखा है, यानी कि सर ये पहले से ही p अपॉन q के रूप में लिखा है। सर दोनों ही चीजें पूर्णांक है और सर ये दोनों ही चीजें पूर्णांक है और q की वैल्यू हमारे 0 भी नहीं है, क्योंकि q की वैल्यू कितनी है बच्चे? 5, और 5 0 के बराबर नहीं होती। आप कहोगे सर ये तो हमारी एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? सर ये तो एक परिमेय संख्या हो गई। सर अगर 6 को देखें, सर इसके नीचे कुछ नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो सर ये भी p अपॉन q के रूप में आ गया। और सर दोनों के दोनों ही पूर्णांक है, सर 6 और 1 दोनों ही पूर्णांक है। और सर हमारे q की वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि सर q की वैल्यू 1 है। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर 6 भी एक परिमेय संख्या है। सर 6 भी एक परिमेय संख्या है। सर अगर 3.4 को देखें तो सर 3.4 में जब आप दशमलव हटाओगे तो सर ये कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 34/10, यानी कि सर ये p अपॉन q के रूप में आ गया। सर दोनों के दोनों ही पूर्णांक है और सर हमारे q की वैल्यू भी 0 नहीं है, क्योंकि सर q की वैल्यू तो कितनी है? 10 है। आप कहोगे सर 3.4 भी हमारा क्या हो गया? एक परिमेय संख्या। क्या हो गया? एक परिमेय संख्या। पूछा गया कि परिमेय संख्या नहीं है, तो ये सारी संख्याएं तो परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं √3 की। बच्चे √3 के बारे में हमने सीखा था। क्या सीखा था बच्चे √3 के बारे में? आप कहोगे कि सर हमने रूट वाली संख्याओं को 2 तरीके से पढ़ा था। सर एक तो √1, सर √4, सर √9, √16, √25। सर ये सभी संख्याएं हमारी परिमेय संख्या थी। सर ये सभी संख्याएं हमारी परिमेय संख्या थी। और सर √2, √3, √5, √6, सर √7, √8, √10 एंड सो ऑन, ये सारी संख्याएं क्या थी? हमारी परिमेय संख्याएं नहीं थी। क्यों? क्योंकि बच्चे √3 को आप √3/1 p अपॉन q के रूप में लिख सकते हो। q की वैल्यू हमारी 0 नहीं है, क्योंकि q की वैल्यू 1 है। बट इसके बावजूद भी ये हमारी एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √3 हमारा एक पूर्णांक नहीं है। बताओ क्या इतना क्लियर हो सभी बच्चों को? बोलिए बच्चे, हमने सारा रिवाइज करा दिया जितना भी पढ़ाया है। अगर इतना क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो। ठीक है, यानी कि इतना सही बच्चों को समझ में आ गया है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए आप लोगों के सामने इतना तो पता लग गया है कि सर इसका ऑप्शन डी सही है। चलिए अब आप लोगों के सामने एक और सवाल है, और हमने क्या कर दिया बच्चे, आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। तो सभी बच्चे जल्दी से इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। पूछा क्या गया है बच्चे?
पूछा गया है आप लोगों से कि बताइए निम्न में से कौन एक परिमेय संख्या है, यानी कि आपसे एक परिमेय संख्या के बारे में पूछा गया है। चलिए बताइए। बच्चे माइक बंद रखेंगे प्लीज। अभी सिर्फ 4 बच्चों ने अपने आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। प्लीज से बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें बच्चे। चलिए लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास में, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 सर 4। 3। देखो बच्चे आपको ना माइक ओपन करके आंसर नहीं बताना चाहिए। देखो उसकी कुछ वजह होती है। देखो अगर आपसे हमें पोल सेक्शन में ही ना पूछना होता तो हम आपसे चैट सेक्शन में पूछ लेते, बट बच्चे चैट सेक्शन में बच्चे देख लेते हैं कि आपने क्या आंसर भेजा है, इसीलिए हम सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों से पोल सेक्शन के अंदर पूछते हैं ताकि किसी बच्चे को ना पता लगे कि आपने क्या भेजा है। और अगर आप माइक ओपन करके बता ही दोगे तो फिर तो बच्चे पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। यानी कि आप एग्जाम देने जा रहे हो और एग्जाम में आप सब कुछ बोल बोल के लिख रहे हो, पूरी क्लास आपका सुन रही है, तो फिर आपका एग्जाम देने का फायदा ही क्या होगा। यानी कि आपने जैसा खुद किया वैसे ही पूरी क्लास का भी करा दिया। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्योंकि आपको पता है कि पोल सेक्शन से आप लोगों का डाटा बनाया जाता है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए थे, कितने आपने गलत किए थे पूरे चैप्टर के अंदर। तो प्लीज रिक्वेस्ट है माइक ओपन करके ना बताएं। इरशाद खान के नाम से ज्वाइन किए हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है कि अपना माइक बार बार ओपन ना करें। इरशाद खान के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, प्लीज रिक्वेस्ट है कि बार बार अपना माइक ओपन ना करें। चलिए हमने इरशाद खान को क्लास से बाहर निकाल दिया है और अब हम उन्हें एंट्री भी नहीं देंगे। इतनी भी बदतमीजी अच्छी नहीं होती कि बार बार मना कर रहे हैं और वो सुन ही नहीं रहे। चलिए लास्ट 3 सेकंड आप लोगों के पास में, जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सिर्फ 7 बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, सिर्फ 7 बच्चों ने। और अभी रहते हैं हमारे पास में कम से कम कितने बच्चे बच्चे कम से कम 4-5 बच्चे रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। तो रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड्स दे देते हैं फिर से। 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों को पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है बच्चे। चलिए जल्दी से। चलिए बच्चे जल्दी से। चलिए अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आप लोगों से पूछा गया था कि बताइए निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। बच्चे परिमेय संख्या के बारे में आपने पढ़ा था कि वो सभी संख्याएं जिन्हें आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी और क्यू दोनों ही हमारे पूर्णांक हो और बच्चे हमारे क्यू की वैल्यू 0 के बराबर ना हो। देखिए पहला ऑप्शन लिखा है √2, तो आप इसे √2/1 लिख सकते हैं, यानी कि पी अपॉन क्यू के रूप में तो है लेकिन पर आपका ये संख्या एक पूर्णांक नहीं है, ये आपका पूर्णांक नहीं है। बच्चे √3 को देखा जाए तो आप √3/1 लिख के इसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख तो सकते हैं। बच्चे वही गलती है फिर से कि √3 हमारा एक पूर्णांक नहीं होता। सेम इसी तरीके से अगर आप √5 को देखोगे आप इसे √5/1 तो लिख सकते हो, लेकिन पर यानी कि आप इसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख तो सकते हो, पर आपका √5/1 पूर्णांक नहीं है। यहाँ पर पूर्णांकों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ना ये हमारी एक परिमेय संख्या है, ना हमारी ये एक परिमेय संख्या है और ना ही हमारी ये एक परिमेय संख्या है।
अब रूट 4 को देखते हैं बच्चे। जब आप रूट 4 को देखोगे तो बच्चे रूट 4 में क्या मिलेगा आपको कि बच्चे रूट 4 का मान होता है हमारे पास में 2, यानी कि आपने अभी याद किया था रूट 4 का मान कितना होता है 2, और इसे लिख सकते हैं 2/1। अब ये दोनों के दोनों पूर्णांक हैं, और बच्चे हमारे पास में क्यू की वैल्यू भी 0 नहीं है, क्योंकि क्यू की वैल्यू कितनी है बच्चे 1। आप कह दोगे कि सर रूट 4 1 हमारे पास में भाई अगर इतना क्लियर तो जल्दी से वाई टाइप करो, और अगर कोई डाउट है तो आप एन टाइप करो या फिर माइक ओपन करके पूछ लो। क्लियर से बच्चों को, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? अच्छा एक बार माइक ओपन करके बता दो बच्चे, कोई भी एक बच्चा माइक ओपन करके बताओ, किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है ना? नहीं जी। ठीक है बच्चे, चलिए। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? अच्छा आप लोगों को एलसीएम लेना आता है? एलसीएम देखिए, इतना तो यस सभी को सर। पता है कि सर इसका आंसर तो रूट 4 है। देखिए अब सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे कि अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। देखो संक्रियाएं आप जानते हो बच्चे, संक्रियाएं हम क्या क्या पढ़ते हैं? जोड़ पढ़ते हैं, घटा पढ़ते हैं, गुणा पढ़ते हैं, और भाग पढ़ते हैं। परिमेय संख्या आप लोग जानते हो सर, वो सभी संख्याएं जो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जाती है। यानी कि अब आप लोग कुछ इस तरीके की संख्याओं को जोड़ेंगे, और ये आप लोग को पता है ये भिन्न होती है, और भिन्नों को जब हम जोड़ते हैं तो हर का क्या लेते हैं बच्चे? हर का हम एलसीएम लेते हैं। क्लियर सभी को? देखिए सबसे पहले हम योग के बारे में सीखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चे आप 7/8, 7/8 और 5/3 को जोड़िए, तो आप लोग कैसे जोड़ोगे? यानी कि आप लोग पहले इनको इस तरीके से 8 और 3 का एलसीएम कितना होगा? बताइए बच्चे, 8 और 3 का एलसीएम कितना होगा? बस पूरी क्लास के अंदर एक ही बच्चे पढ़ रहे हैं क्या? ठीक है बच्चे, वेरी गुड, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। देखिए आप लोग कहोगे कि सर एलसीएम लेने के लिए हम लोग एक लाइन लगाएंगे। सर सबसे पहले 2 से काटा, सर 2 चौक 8, सर फिर 2 से काटा, 2 दूनी 4, सर फिर 2 से काटा, 2 एकम 2, और फिर सर 3 से काटा, 3 एकम 3। आप कहोगे कि सर जो एलसीएम है वो कितना हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और ये कितना हो गया हमारे पास में? 24। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है कि बच्चे आपने 8 और 3 का एलसीएम लिया, जो कि कितना आया हमारे पास में? 24। क्लियर से बच्चों को? ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे? ध्यान से सुनना, अभी आप लोग ध्यान से सुनना कि आपको करना क्या है। देखिए बच्चे, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। करना क्या है? आपने 8 से भाग किया 24 को, आपने 8 से भाग किया 24 को, तो बच्चे कितना आ गया आपके पास में? 3। आपने 3 की गुणा करी ऊपर लिखे हुए 7 के साथ में, प्लस कर दी ऊपर लिखे हुए 5 के साथ में। बताइए क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? बताइए क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? जल्दी से। ठीक है, अगर इतना सही बच्चों को क्लियर है बच्चे, तो देखिए अब आपका सवाल हो गया है भाई 3 सत्ते कितना होता है? आपने कहा सर 21। 8 पंजे कितना होता है बच्चे? आपने कहा 40। और ये कितना हो गया? 24। और आपने इन दोनों को जोड़ा, बच्चे हमारे पास में कितना हो गया? 61/24।
24। बताइए क्या इतना सही बच्चों क्लियर है? अगर क्लियर तो वाई टाइप करें, और अगर कोई डाउट है तो एन टाइप करें, या फिर वो अपना माइक ओपन करके पूछ ले। सभी बच्चों को क्लियर है ना? ठीक है, चलिए हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं पोल सेक्शन के अंदर। देखिए बच्चे, यानी कि आप कहोगे सर इतना तो हमें क्लियर है कि सर जब हम इसको जोड़ेंगे तो 61/24 आ जाएगा। और बच्चे ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82। पूछा गया है कि जब आप 9/5 और 8/7 को जोड़ोगे तो बताइए आपका आंसर कितना है। ठीक है बच्चे, चलिए हमने आपका कर दिया चैट सेक्शन बंद, और बच्चे हमने आपका कर दिया पोल सेक्शन ऑन। पोल सेक्शन ऑन क्वेश्चन नंबर 82 के लिए। चलिए सब बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अभी तक सिर्फ 4 बच्चों ने सॉल्व किया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए लास्ट, अभी तक सिर्फ 5 बच्चों ने सॉल्व किया है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों को पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में, और अपनी तरफ से सही आंसर देंगे कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। ठीक है, चलिए वेरी गुड। चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अच्छा, कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा, कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सर जी पहले जी 5 और 7 का लघुत्तम ले लिया जी। ठीक है, बताइए 5 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चे? 35 जी। ठीक है, आप लोग याद कर लेना बच्चे, ध्यान से सुनिए। ये बच्चा बिल्कुल सही बोल रहा है कि दोनों ही हमारी अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो उन दोनों का गुणा होता है। तो आप उनको गुणा कर दिया, कितना आ गया? 35। ठीक है बच्चा, आगे बताइए। फिर जी फिर जी क्रॉस में गुना 5 करते हैं से, जी उसमें। हाँ आप 5 से भाग करोगे 35 को तो 7 आएगा, और 7 की गुणा आप ऊपर लिखे हुए 9 के साथ में करोगे। ठीक है बच्चे, प्लस यस फिर सर। आप 7 से भाग करोगे 35 को तो 5 आएगा, और 5 की गुणा आप ऊपर लिखे हुए 8 में करोगे। क्लियर से बच्चों को? यस सर। ठीक है, अब क्या करोगे बच्चे? आप कहोगे सर अब इनको गुणा करके सीधा सीधा जोड़ देंगे। जैसे कि भाई 7 निम कितना हो गया? आपने कहा सर 63 हो गया, प्लस 5 अट्ठे कितना हो गया? आपने कहा सर 40 हो गया, बटे 35। जब आप इनको जोड़ोगे तो बच्चे कितना हो जाएगा? 63 और 40, 103/35। यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब हमें सभी बच्चे बताएंगे, अगर आपको समझ में आ गया तो वाई टाइप करेंगे चैट सेक्शन में, और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो एन टाइप करे, या फिर वो अपना माइक ओपन करके पूछ ले कि उसको कहाँ पर डाउट है। क्लियर से बच्चों को? चलिए, अगर इतना सही बच्चों को क्लियर है, ठीक है बच्चे, इतना अगर सही बच्चों को क्लियर है तो हम लोग एक सवाल और पूछ लेते हैं आपसे आगे, जल्दी से पूछ लें। बताइए बच्चे, पूछ लें? यस सर। ठीक है, चलिए हम आपसे एक सवाल और पूछ लेते हैं। छोटा सा सवाल है, काफी आसान सवाल है। आप लोग सवाल नंबर 83 को जल्दी से सोल्व कर रहे हो।
पूछा गया कि बताइए 13/2 और 17/8 को जब आप जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद कितना है। चलिए, हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है क्वेश्चन नंबर 83 के लिए। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करें और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। काफी आसान सवाल है। देखिए, पोल सेक्शन आ गया होगा आप सभी के पास में, तो जल्दी से सोल्व करें और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करो भाई, अभी तक 2 ही बच्चों ने किया है सिर्फ, अभी तक सिर्फ 2 ही बच्चों ने सॉल्व किया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें। प्लीज रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें। तीन बच्चों ने वोट कर दिया है, बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें भाई। ऐसा मत करो कि लास्ट क्वेश्चन में आप लोग करते ही नहीं हो। आप ही के कहने पर पूछा था हमने और आप ही लोग नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड आप लोगों के पास में, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। अभी रहते हैं कम से कम 4-5 बच्चे। प्लीज रिक्वेस्ट है जल्दी से सोल्व करें और जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए, आपने आपका पोल चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है तो जल्दी से अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर वोट करें। ठीक है बच्चे, चलिए से बच्चे सामने देखिए एक बार, क्या कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके समझाएगा। यस बोलिए बच्चे। सर। हाँ बताइए बच्चे। सबसे पहले पहले लेजिन का लॉस को ले लेते हैं। ठीक है, आप कहोगे सर 2 और 8 का जो एलसीएम होगा बच्चे बताइए कितना होगा। 8 होगा जी। 2 और 8 का एलसीएम 8 होगा। आप लोग ऐसे निकाल भी सकते हो, जब आप इसको कट करोगे 2 से तो 1 आ गया, यहाँ 4 आ गया, 2 से कट किया 1 आ गया, 2 आ गया, 2 से कट किया यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया। तो एलसीएम कितना हो गया बच्चे हमारे पास में, 2 × 2 × 2 और ये कितना हो गया 8। अब आपने 2 से भाग किया 8 को, 4 आ गया और 4 की गुणा ऊपर लिखे हुए 13 के साथ में कर दी, प्लस आपने 8 से भाग किया 8 को तो 1 आ गया, 1 की गुणा ऊपर लिखे हुए 17 के साथ में कर दी। क्लियर से बच्चों को। देखिए, जब आप लोग गुणा कर दोगे तो 13 चौक कितना हो गया बच्चे 52। 13 चौक कितना हो गया 52। आपने लिखा सर 13 चौक 52 प्लस सर 17 एकम 17/8। सर जोड़ा तो कितना आ गया 69/8। ऑप्शन नंबर ए। अगर इतना सही बच्चों क्लियर है तो वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे या फिर वो अपना माइक ओपन करके पूछ लीजिए। ठीक है बच्चे, सभी को क्लियर है। चलिए, ये क्लास तो आप लोगों की यहीं तक रहेगी। बाकी जो आप लोगों की अगली क्लास होगी